हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है हाउ डज इमोशनल अट्रैक्शन फेल। तो ये किसी ने रिक्वेस्ट किया था टॉपिक और इस पर मुझे वीडियो बनाना ही था। सो आई थॉट कि आज हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इमोशनल अट्रैक्शन फेल कैसे होती है। सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती हूँ, कि जब इमोशनल अट्रैक्शन फेल होती है तब ब्रेकअप्स होते हैं। इसके अलावा ब्रेकअप की और दूसरी कोई वजह नहीं होती। जब आपके एक्सिस का इंटरेस्ट आपके अंदर ड्रॉप हो जाता है, लो हो जाता है, बिलो 50 चला जाता है या 30, तब वो आपसे ब्रेकअप करते हैं। वो आपको ब्रेकअप के टाइम पर चाहे जो भी एक्सक्यूज़ दें कि मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मैं गरीब हूँ, मेरे गोल्स हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, ये सब एक्सक्यूज़ेस होते हैं। ऑब्वियसली उनको ये नहीं पता होता कि मेरा इंटरेस्ट लो हुआ हुआ है, तो वो कोई भी एक्सक्यूज़ आपको देते हैं। तो ये सब कॉन्शियसली चीज़ें होती हैं। और इमोशनल अट्रैक्शन जब फेल हो जाती है तब ब्रेकअप्स होते हैं। इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं होता है साइकोलॉजिकली। और लोग तभी किसी को परस्यू करते हैं अगर उनका उनके अंदर इंटरेस्ट होता है। आपका उनमें क्या इंटरेस्ट है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। उनका इंटरेस्ट आपके अंदर क्योंकि कम है, इसलिए वो आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये सारी साइकोलॉजी आपके एक्स को नहीं पता होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि रिश्ते हमेशा इमोशनल अट्रैक्शन पर चलते हैं। अगर आपके अंदर आप दोनों के दरमियान इमोशनल अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है इमोशनल, तो कनेक्शन चलता है। फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। वो भी रोल प्ले करता है, बट ज़्यादा इमोशनल अट्रैक्शन के ऊपर लॉन्ग टर्म रिश्ते चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि क्यों फेल होती है इमोशनल अट्रैक्शन। इसमें सबसे पहली चीज़ है टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत डिफरेंसेस हैं, टू मैनी फाइट्स, तब इमोशनल अट्रैक्शन कम होती है। जब आप बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स, ब्रेकअप पैचअप, अगर ये वाला कुछ मामला चल रहा है, तो फिर इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाएगी और परमानेंटली ब्रेकअप हो जाएगा। और वैसे भी जिन लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं उसमें भी इमोशनल अट्रैक्शन लो हो जाती है, फेल हो जाती है, इसलिए फिर ब्रेकअप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और एक ही चीज़ पर अगर आप बार बार कंप्लेन करते हैं, तो भी इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है। लोगों का इंटरेस्ट लो हो जाता है। आपके एक्स का इंटरेस्ट आप में इसलिए भी शायद लो हो गया, अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे कि तुम मुझे वक्त नहीं दे रही हो, तुम अब बदल गए हो, तुम अब ऐसे हो गए हो। इससे भी इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है। यहाँ पर ये जहन में रखिएगा कि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो गई है या अनबेरेबल हो गई है तो आप उसको बर्दाश्त करें। आप एक दो दफ़ा ज़रूर एड्रेस करें। अगर कोई मेजर इशू हो गया है तो उसको आप ज़रूर एड्रेस करें, लेकिन तहम्मुल के साथ, राइट। उसको आप बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल ही अखलाकियात से गिरी हुई कोई चीज़ है, तो ऑब्वियसली उसको आपने बर्दाश्त नहीं करना। बट अगर उसने आपको 2 घंटा लेट रिप्लाई कर दिया और उस पर आपने पागलपन शुरू किया या कंप्लेनिंग शुरू की और डेली बेसिस पर की, तो इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है और फिर ब्रेकअप्स होते हैं। कंप्लेनिंग एक मेजर रीज़न है। तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाते, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, तुमने कभी ये नहीं किया, तुम हो ही ऐसे। इन चीज़ों से इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है। आप ये सारी चीज़ें किसी इंसान को रियलाइज़ करवा सकते हैं इन अ वेरी सटल जेंटल वे। रिलेशनशिप्स जो हैं ये एक आर्ट है। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, आई थिंक, नो, अंडरस्टैंडिंग इज एन आर्ट एंड नॉट एवरी वन इज एन आर्टिस्ट। अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स दोनों ही मेरे नज़दीक ये एक आर्ट है। वैसे तो ये कोटेशन मुझे लगता है किसी बहुत मशहूर इंसान का, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, बट एनीवे, आपको पॉइंट समझ में आ गया, राइट। इस आर्ट को आपने सीखना है, क्योंकि ताल्लुकात बनाना, ताल्लुकात रखना इम्पॉर्टेंट है। हमने इस दुनिया में जीना है और लोगों से डील करना है, हर दिन डील करना है, तो आपको ये आर्ट आनी चाहिए। इट्स नॉट अ गेम, राइट। आपने किसी ना किसी से डील करना है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे आप कह लो कि आपका वर्क है।
लेकिन आपको डील करना है लोगों से, तो आपको ये आर्ट आनी चाहिए. सो एनीवे, अगर कहीं पर अब्यूजिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, तो भी इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो गई है. उसके बाद अगर आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल था, बहुत ज़्यादा नीडी हो गए, डेस्परेट क्लिंगी बिहेवियर हो गया अगर आपका, इसलिए भी इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है, क्योंकि आपके जो पार्टनर्स होते हैं उनके नज़दीक आप बिल्कुल अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं. क्योंकि एक कॉन्फिडेंट इंसान किसी को भी चेज़ नहीं करता है. अगर आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, आप एंग्शियसली किसी के पीछे लग जाते हैं, कॉल्स पे कॉल्स करना, क्वेश्चंस करना, हर वक्त उनका पीछा करना, इससे भी इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है. एंड नेक्स्ट इज स्पाई करना. अगर आपने उनको स्पाई किया है तो भी इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है, क्योंकि इससे ये भी जाहिर होता है कि आपका उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है. तो जब उनको ऐसा फील होगा कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, तो भी इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाएगी. तो ऑब्वियसली अगर आपने स्पाई किया और आपको कुछ पता चल गया है कि वो चीट कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से, तो उसको आप ज़रूर एड्रेस करें, वो तो इम्पॉर्टेंट है करना ऑब्वियसली. लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आप स्पाई कर रहे हैं और आप हर वक्त उनके पीछे लगे हुए हैं और आप हर वक्त उनकी जासूसी कर रहे हैं, दिखाओ किसकी कॉल है, किससे बात की है, कहाँ गए थे, किधर हो, किसके साथ हो, इस दोस्त के साथ मत बैठो, इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाएगी इन चीज़ों से. एंड देन लास्ट इज मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स. अगर उनका इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो गया है आपको लेकर, और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, इसका रीज़न ये भी होता है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं. सो अब क्या हल है इस सिचुएशन का? नो कॉन्टैक्ट रूल. सो आपके लिए हर सिचुएशन में बेस्ट चांस नो कॉन्टैक्ट है कि आप किसी इंसान को स्पेस दें, उसको अपने बिना ज़िंदगी एक्सपीरियंस करने दें. होपफुली लोगों को रियलाइजेशन हो जाती है, उनको भी हो जाएगी और वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे. तो जब आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करते हैं, तो जो इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो गई थी, जो इंटरेस्ट लेवल उनका लो हो गया था, वो रेज होना शुरू हो जाता है वापस. अगर लव है उन्हें अभी भी आपसे, वो रेज होना शुरू हो जाएगा उनका इंटरेस्ट लेवल, और वापस से आप लोगों का एक इमोशनल बॉन्ड, एक केमिस्ट्री बन जाएगी होपफुली. बट उसके लिए आपको नो कांटेक्ट में रहना होगा और मेरे सारे वीडियोस को देखना होगा बिना स्किप किए. सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था. अगर रहा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.